अब मिल सकता है 10 लाख तक से 1 करोड़ तक का लोन। गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब सरकार से आपको मिल सकता है 1 करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन। ये कैसी स्कीम है? इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा? ये काम कैसे करता है? कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी जवाब मिस ना हो जाए। और जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ये भी फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया, जो सरकार ने 2016 में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए चालू की थी। वैसे अगर आप और भी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रीडम ऐप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप 1000 से ज्यादा कोर्सेज के बारे में सीख सकते हैं और इनफैक्ट इसमें बिजनेस, फार्मिंग और फाइनेंस के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऐसे और भी सरकारी स्कीम से रिलेटेड वीडियोस भी आपको इसी ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो लोग एलिजिबल हैं, यानी वो लोग जो इस स्कीम के तहत इसका फायदा ले सकते हैं, वो है SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी। ऐसे आदमी जो OBC या बाकी माइनॉरिटी कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं, वो अपनी विमेन यानी अपनी वाइफ्स के नाम पर भी लोन ले सकते हैं स्कीम के तहत। बस यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली होगी वो ये होगी कि 51% ऑफ द बिजनेस जो होगा वो विमेन के नाम होना चाहिए। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो एकदम स्क्रैच से शुरू होना चाहिए और ना ही उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पुराना काम आपने कभी पास्ट में शुरू किया होना चाहिए। ना ही उस बिजनेस की कोई लेगेसी होनी चाहिए, ना ही कोई एग्जिस्टिंग फाउंडेशन होनी चाहिए और ना ही उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पुराना काम आपने कभी पास्ट में शुरू किया होना चाहिए। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि उस जो आप भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसमें उस ग्रुप में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल होंगे, ऐसा नहीं है। बस जो मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि 51% ऑफ द जो स्टेक होगा उस बिजनेस का वो एक औरत के नाम का होना चाहिए। इस स्कीम के तहत सरकार आपको 85% तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। बचा हुआ 15% आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसका कॉस्ट आपको 1 करोड़ का पड़ रहा है, तो उसमें से 85 लाख की सब्सिडी सरकार आपको देगी और बचा हुआ 15 लाख आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। अब ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो इस स्कीम के तहत लोन का फायदा उठा सकते हैं? तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्नीचर प्रोडक्शन, ये टाइप के बिजनेसेस आते हैं। दूसरा आता है सर्विसेज का, जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप IT सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, आप टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज अपने बिजनेस के थ्रू दुनिया में प्रोवाइड करना चाहते हो। तीसरा आता है ट्रेडिंग का बिजनेस, जिसमें होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसा कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं। और चौथा बिजनेस हो सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड का बिजनेस, लेकिन ये कोई भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए जो एग्रीकल्चर फील्ड को सपोर्ट करता हो, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये कुछ एग्जांपल हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आप इनमें से कौन सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हो सकता है कि यही स्कीम आपके काफी काम आ जाए। चलिए आप जानते हैं कि आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे बैंक के पास चले जाएं जो इस स्कीम के अंडर आते हो। वो बैंक आपको आपकी एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें जरूरी लगेंगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो चीजें आपको बैंक बता सकता है। दूसरी चीज आती है कि आप डायरेक्टली स्टैंड अप मित्रा नाम का एक पोर्टल है, उस पर जाकर भी इस लोन के तहत स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टैंड अप मित्रा के तहत अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया का पोर्टल खोलना है। वैसे ही आपको साइड में दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई हेयर का ऑप्शन। अप्लाई हेयर पे क्लिक करते ही आपको अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल एंटर करना है। फिर एक OTP जनरेट होगा, वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। उस OTP को एंटर करके आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो बस जैसे ही आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे वैसे ही वो सारी डिटेल्स आपके एरिया के नजदीकी बैंक के पास पहुंच जाएंगे और कोई भी बैंक ऑफिशियल आपको कांटेक्ट करेगा इसी स्कीम के तहत और जो भी डॉक्यूमेंटेशन और पूरा प्रोसेस होगा वो आपको सारा चीजें समझा दी जाएंगी। इस स्कीम के तहत अप्लाई करते हुए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत ही खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि क्या आपका जो लोन होगा और जो वो अमाउंट होगा वो बैंक वाले सैंक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो अमाउंट आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर्पस में ही यूज कर सकते हैं। आप उसे किसी भी पर्सनल तरीके से यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर बैंक वालों के पास आपकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है और वो
चेक करते हैं कि आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपने किस किस पर्पस के लिए की गई है। अब उन्हें ये चीज पता कैसे चलती है, तो वो आपको एक रुपे कार्ड देते हैं, यानी जो भी लोन का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, आपको एक रुपए का कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप सारी ट्रांजैक्शंस को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो उस ट्रांजैक्शंस में बैंक वालों को पता चलता रहेगा कि आपने उस कार्ड को किन किन ट्रांजैक्शंस और किन किन पर्पस के लिए यूज किया है। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल होने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए और आपका जो बिजनेस कॉस्ट है वो 25 करोड़ से नीचे का होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के अंडर आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आपने पहले किसी भी बैंक से कोई भी टाइप का लोन लिया है और वो लोन आपने रीपे नहीं किया है, तो आप इस स्कीम के तहत कोई भी पैसा बैंक से नहीं उठा सकते हैं। और अगर मैं बिजनेस टाइप की बात करूं तो आप इस स्कीम के तहत प्राइवेट, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बिजनेस टाइप शुरू कर सकते हैं। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती हूँ कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पास होने चाहिए अगर आप इस स्कीम के तहत कोई भी लोन लेना चाहते हैं। तो पहली चीज आती है आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है एज एन आईडी प्रूफ। अब अगर एड्रेस प्रूफ की बात आए तो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी मांगा जा सकता है एज एन एड्रेस प्रूफ। इसके बाद आपसे मांगा जा सकता है प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, और अगर आप एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड भी आपसे पूछी जाएगी और बैलेंस शीट मांगी जाएगी आपसे पिछले 3 साल की। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक आपसे सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात करेगा, हो सकता है कि कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी बैंक आपसे पूछ ले। आपके लोन अप्रूवल का भी एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें आपकी मदद की जाती है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीड मैनेजर। ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जो आपका पूरा लोन का प्रोसेस अप्रूव करवाने में आपकी मदद करता है, और आपको इसी इंसान को कन्विंस करना होता है कि वो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको आपका लोन का अमाउंट प्रोवाइड करें। अगर आपका लोन अमाउंट 10 से 25 लाख तक का है तो आपके लोन को सैंक्शन होने में 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, और अगर लोन का अमाउंट 25 लाख से ऊपर का है तो 6 हफ्ते या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है आपके लोन अमाउंट को सैंक्शन होने में। तो दोस्तों ये था स्टैंड अप इंडिया स्कीम का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उनके जवाब दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप में से कोई भी इस स्कीम के तहत फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।